नमस्कार दोस्तों, मैं रुपेश दफ्तरी अपने YouTube चैनल स्टॉक मार्केट आईडी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज है 9 मई 2024 और आज के इस लाइव सेशन में जो कि मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूं, टाइम हो रहा है 9:37 9:37 और रिकॉर्ड होने के बाद तुरंत ही इसे अपलोड कर दूंगा। तो इस लाइव सेशन में हम प्रिपरेशन करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों की इन टर्म्स ऑफ ओपनिंग सपोर्ट रेजिस्टेंस, बुलिश प्रोबेबिलिटी और बेयरिश प्रोबेबिलिटी, और साथ ही साथ कल का एक रिकैप भी देख लेते हैं दोस्तों। तो चलिए रिकैप से शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये है निफ्टी का कल का ओपनिंग सपोर्ट रेजिस्टेंस का स्लाइड। ये कल का स्लाइड है, आज का अलग होगा, तो ये जस्ट रिकैप आपको दिखा रहा हूं। दोस्तों ये सपोर्ट था, ये रेजिस्टेंस था। तो पूरे दिन में ना विथ प्राइस फिल्टर इस सपोर्ट को तोड़ा है और ना ही रेजिस्टेंस को तोड़ा है। अगर कल का लो आप देखो तो 22185.20 है मेरे ख्याल से, ठीक है ना। तो विथ प्राइस फिल्टर इसे नहीं तोड़ा है, यानी सपोर्ट कल इंटेक्ट रहा था। और जो एक बुलिश करेक्शन पेंडिंग था वो उसने किया, 22365 तक का बुलिश करेक्शन था टेंटेटिवली, और जो हाई बनाया वो है 22368, ठीक है ना। तो आप ये बोल सकते हो जो जर्नी रही कल की वो सपोर्ट से लेके बाय एग्जिट तक की रही, ठीक है ना। तो ये कल का निफ्टी का जर्नी था। अब बैंक निफ्टी देख लेते हैं दोस्तों। तो बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है ना दोस्तों, तो बैंक निफ्टी में आपको एक चीज बता दूं, ये रिकेप जो है ना वो आज के लिए भी कायम रहेगा। मतलब कि जो कल का ट्रेड सेटअप था बैंक निफ्टी का, उसी ट्रेड सेटअप को हम आज भी कैरी फॉरवर्ड करेंगे, ठीक है। तो चलिए एक बार ध्यान से समझ लेते हैं बैंक निफ्टी को। तो दोस्तों कल जो था वो सिचुएशन ये था, कल बैंक निफ्टी ने ये 976 वाला सपोर्ट विथ प्राइस फिल्टर और टाइम फिल्टर उड़ाया था, और उड़ाने के बाद पूरा दिन जो मार्केट है वो 47784 और 48189 के बीच में ही रहा। अगर टिपिकली मैं लो बताऊं कल का तो 47851 के आसपास था, अगर मैं गलत नहीं हूं, ठीक है ना। तो ये लो था और इन दोनों के बीच में ही रहा। बल्कि आज की भी अगर बात करें तो इसे विथ प्राइस फिल्टर उड़ाने की ट्राई की है, डेफिनेटली उड़ाया, लेकिन विथ टाइम फिल्टर इसे नहीं उड़ा पाया है। अभी जो मैं देख पा रहा हूं 9:39 9:39 हो रहे हैं, और जो बैंक निफ्टी चल रहा है वो है 48100, यानी 48100 के आसपास चल रहा है फिलहाल। यानी आज के लिए भी यही रेजिस्टेंस है, ये ध्यान में रखिए। जब तक बैंक निफ्टी 48189 के नीचे है वो बियर है, वो बियर है तो बियर है, ठीक है। अगर वो 48189 को विथ प्राइस फिल्टर और टाइम फिल्टर उड़ाता है तो मामला चेंज हो जाएगा। अब मान लीजिए 7784 के नीचे जाता है अगर बैंक निफ्टी, तो 976 रेजिस्टेंस होगा, 475 सेकंड बेयरिश टारगेट होगा। इसके भी नीचे गया तो 784 रेजिस्टेंस होगा, 47255 फाइनल बियरिश टारगेट इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है। यानी ये तीनों सेलिंग के एंट्री या री एंट्री पॉइंट रहेंगे, और ये तीनों बियरिश पोजीशंस के लिए प्रॉफिट बुकिंग या पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट्स हो सकते हैं, ठीक है दोस्तों। एक और चीज दोस्तों, अगर ये सपोर्ट तोड़ता है तो ये रेजिस्टेंस होगा, ये बात डेफिनेट है, लेकिन ये टारगेट कंपलसरी आएगा ही आएगा ऐसा कोई भी जरूरी नहीं है। अगर ऐसे होता तब तो कोई बियर कभी बुल ही नहीं हो सकता, या कोई बुल कभी बियर ही नहीं हो सकता, ठीक है ना। कोई भी सपोर्ट हो जाए, कोई भी रेजिस्टेंस हो, वो बनता टूटने के लिए है भाई साहब, ये बिल्कुल ध्यान में रखिए, ठीक है। और हाँ ये चीज हमेशा याद रखनी है भैया, माई बुलिशनेस लिव्स टिल माई सपोर्ट लिव्स, माई सपोर्ट फिनिश, माई बुलिशनेस फिनिश, माई बियरिशनेस लिव्स टिल माई रेजिस्टेंस लिव्स, माई रेजिस्टेंस फिनिश, माई बियरिशनेस फिनिश। ये भी हमेशा याद रखना है, ठीक है। इसका एग्जांपल आज निफ्टी में आएगा। Avoid keeping intraday stop loss on or around weekly or monthly buy sell exit, ठीक है ना। It is not advisable to keep buy sell exit as a stop loss। यानी अगर इंट्राडे का कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस वीकली के बाय एग्जिट या वीकली या मंथली किसी के भी बाय एग्जिट या सेल एग्जिट पे प्रोजेक्ट हो रहा है तो वहां पे स्टॉप लॉस नहीं रखना चाहिए।
वो ट्रिगर होने का खतरा रहता है या वहां पे मार्केट का फिसलने का खतरा रहता है, ठीक है। ये हमेशा याद रखना है। निफ्टी का भी मैं समझाऊंगा, आज का तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। ये भी हमेशा याद रखना है, नेवर बाय एट रेजिस्टेंस और बाय एग्जिट, नेवर सेल एट सपोर्ट और सेल एग्जिट, ठीक है। लेट्स मेंटेन ट्रेडिंग डिसिप्लिन, लेट्स डू मनी मैनेजमेंट, लेट्स डू रिस्क मैनेजमेंट, लेट्स विन। दोस्तों, मैं अपना टेक्निकल एनालिसिस का नॉलेज चार्जेबल बेसिस पे शेयर करता हूं। 81,000 रुपीज मेरा फीस है। 7990415253 मेरा मोबाइल नंबर है। चलिए वापस अपने बैंक निफ्टी में आ जाते हैं दोस्तों। तो मैंने ये बता दिया आज का। अब अगर उल्टी गंगा बहती है, बियरिश का तो मैंने पूरा बता दिया, लेकिन अगर उल्टी गंगा बहती है, मान लीजिए 48189 को बैंक निफ्टी उड़ाता है, यानी कि सेलिंग का स्टॉप लॉस ट्रिगर करता है, 189 को ट्रिगर करता है, तो क्या होगा वो आपको अभी समझा देते हैं दोस्तों। तो देखिए, ये मान लीजिए 189 ट्रिगर होता है, तो सीधा हम यहां पे आ जाएंगे ओपनिंग सपोर्ट रेजिस्टेंस में, और जो फर्स्ट बुलिश टारगेट रहेगा वो रहेगा बाय एग्जिट 48476। लेकिन एक और चीज भी बहुत ही ज्यादा अवेयर रहना पड़ेगा यहां पे, जो स्टॉप लॉस बाइंग का रहेगा वो कल का लो, या फिर आप कल के लो की जगह ये भी बोल सकते हो 47784 भी रह सकता है, ठीक है ना। तो दोनों में से जो भी सेफ हो वो रखना चाहिए। मेरे ख्याल से 4774784 ही ज्यादा सेफ होगा। तो अगर बुलिश रिवर्सल होता है, यानी कि सेलिंग का स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है और आपको बाइंग पोजीशन लेनी है, तो स्टॉप लॉस बहुत ही लंबा पड़ जाएगा, यानी कि बाइंग की पोजीशन आप लेते हो तो बहुत ही ज्यादा खराब रिस्क रिवॉर्ड रेशियो वाला माहौल हो जाएगा, क्योंकि आपका जो रिस्क होगा वो बहुत लंबा चौड़ा रिस्क हो जाएगा और रिवॉर्ड होगा वो बहुत ही छोटा सा रिवॉर्ड होगा। बहुत ही, यानी करीब आप समझ लो कि 250 पॉइंट का मान लीजिए टारगेट है, और जो रिस्क है वो तो भाई साहब 400-500 पॉइंट का रिस्क हो गया टेंटेटिवली, ठीक है। तो वो रिस्क नहीं लेना चाहिए, वहां पे थोड़ा संभलना चाहिए, ठीक है। तो ये सिचुएशन है। और रेजिस्टेंस के ऊपर जाता है तो आप जानते ही हो, वो तो बुलिश प्रोबेबिलिटी में आ जाएंगे। फिर ये आ गई बुलिश प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना। अगर इसके ऊपर 594 के ऊपर जाता है तो 380 सपोर्ट, 785 फर्स्ट बुलिश टारगेट, इसके भी ऊपर गया तो ये सपोर्ट, 95 सेकंड बुलिश टारगेट, इसके भी ऊपर गया तो फिर ये सपोर्ट, और 315 फाइनल बुलिश टारगेट हो सकता है, ठीक है ना। यानी ये तीनों बाइंग के एंट्री या री एंट्री पॉइंट हो सकते हैं, और ये तीनों बुलिश पोजीशंस के लिए प्रॉफिट बुकिंग या पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट्स हो सकते हैं। लेकिन फिलहाल ये सारी चीजें कोई मायने नहीं रखती, क्योंकि वैसे ही हम बियरिश प्रोबेबिलिटी पे चल रहे हैं, जेन्युइनली अभी रेजिस्टेंस भी इंटैक्ट है। तो ये जस्ट मैं आपको फॉर्मेलिटी के लिए दिखा रहा हूं, इसका तो फिलहाल कोई प्रोबेबिलिटी एट प्रेजेंट नहीं है। अगर रेजिस्टेंस उड़ता है तो पहले हम इस स्लाइड में आएंगे, ओपनिंग सपोर्ट रेजिस्टेंस वाली स्लाइड में, और इसके भी ऊपर जाता है तब जाके बुलिश प्रोबेबिलिटी की बात आती है। तो फिलहाल तो बुलिश प्रोबेबिलिटी के बारे में सोचना कोई मायने नहीं रखता है। पहले जो 189 है उसको उड़ाना पड़ेगा, उसके बाद ही कुछ सोच सकते हैं, ठीक है। अब निफ्टी देख लेते हैं आज के लिए भाई साहब। तो दोस्तों, आज का जो निफ्टी का सिचुएशन है ना, अभी टाइम हो रहा है 9:46, ठीक है। अभी जो निफ्टी चल रहा है दोस्तों, वो चल रहा है 22245, और जो लो बनाया है वो है 22221, और जो हाई बना है वो है 22307.75। यानी सपोर्ट अभी भी इंटैक्ट है। विथ प्राइस फिल्टर ये सपोर्ट नहीं उड़ाया है निफ्टी ने, ठीक है। 221 का लो मारा है, ट्राई किए उड़ाने की, लेकिन उड़ा नहीं पाया है जेन्युइनली विथ प्राइस फिल्टर और टाइम फिल्टर, और ऊपर भी 307 तक ही आया है। तो फिलहाल सपोर्ट रेजिस्टेंस दोनों इंटैक्ट है, ये बोल सकते हैं, ठीक है ना। और हाँ, ये प्राइस फिल्टर, टाइम फिल्टर, रिस्क रिवॉर्ड, बाय एग्जिट, सेल एग्जिट, जो नए मेहमान है जिनको नहीं मालूम वो मेरे TFPF नाम के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। बहुत सिंपल है भाई, बहुत आसान है, ठीक है। अब दोस्तों, अगर 372 के ऊपर जाता है तो बुलिश प्रोबेबिलिटी, 232 के नीचे जाता है तो बियरिश प्रोबेबिलिटी, ठीक है। अब आ जाते हैं बुलिश प्रोबेबिलिटी में। जैसे मैंने अभी समझाई बुलिश प्रोबेबिलिटी, बिल्कुल वैसे ही है, कोई चेंज नहीं है, ठीक है।
और मैं जब भी बोलूं इसके ऊपर या इसके नीचे, तो वो विद प्राइस फिल्टर और टाइम फिल्टर ही होता है। कभी भी प्राइस फिल्टर और टाइम फिल्टर को इग्नोर नहीं करना है, ठीक है। अब बियरिश प्रोबेबिलिटी देख लेते हैं जी इसकी। ये आ गए जी हम बियरिश प्रोबेबिलिटी में, ठीक है। अब वीकली देख लेते हैं भाई साहब इसका। तो ये तो दोस्तों अब मान लेंगे कि इसको उड़ा दिया, ये तो मानना पड़ेगा हमें, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये तो उड़ चुका है आराम से सपोर्ट। अब बियरिश प्रोबेबिलिटी वीकली की निफ्टी की देख लेते हैं। ये आ गया जी निफ्टी की वीकली बियरिश प्रोबेबिलिटी में। ये टारगेट ऑलमोस्ट कल अचीव हो गया है जी, ये अचीव हो गया टारगेट। तो फिलहाल ये बोल सकते हो कि ये 410 वाला जो रेंज है, ये हमारा रेजिस्टेंस रेंज है निफ्टी के लिए, वीकली रेजिस्टेंस रेंज, ठीक है। तो ये सिचुएशन है निफ्टी की वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से। मंथली भी देख लेते हैं एक बार, ये मंथली, ठीक है। तो मंथली सपोर्ट रेंज के करीब है और सेल एग्जिट के नीचे है। तो ये सपोर्ट रेंज सेल एग्जिट के बीच में घूम रहा है मार्केट फिलहाल, या फिर एग्जिट सेल एग्जिट पे चल रहा है फिलहाल। तो 9:48 हो रहे हैं, 22,238 के आसपास है, तो बिल्कुल सेल एग्जिट पे चल रहा है, ये आप बोल सकते हो। और हाँ, यहाँ पे निफ्टी में जो मैं आपको बता रहा था, ये बाय एग्जिट सेल एग्जिट वाली चीज, तो इस चीज का ख्याल रखना है, जो सपोर्ट है वो एग्जैक्टली सेल एग्जिट पे है। तो उस सपोर्ट पे ज्यादा भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि यहां पे फिसलने का खतरा रहता है। आपको फिर से एक बार दिखा देता हूं, वो मंथली का वहां पे आ रहा है, ये वाला, ठीक है। ये सपोर्ट 232, ये मंथली एग्जिट पॉइंट पे है। तो इसका बहुत ही ख्याल रखना है सपोर्ट का। यहां पे गाड़ी फिसल सकती है, ये गाड़ी यहां पे फिसल सकती है भाई साहब, तो उस चीज का ख्याल रखना है, ठीक है। तो ये हमेशा याद रखना। दूसरी चीज, इसका भी मामला 50-50 वाला है। ये मंथली एग्जिट पॉइंट है, और ये वाला जो 372 में दिखा रहा हूं आपको, ये वीकली एग्जिट पॉइंट है। तो ये भी बहुत ही फिसलने वाली जगह है। यानी मैंने आपको बता तो दिया कि ये भाई इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है, लेकिन ये वाला मंथली एग्जिट पॉइंट है और ये वाला वीकली एग्जिट पॉइंट है। तो दोनों के दोनों का मामला जो है ना 50-50 वाला है। यानी इसको एज ए बाइंग स्टॉप लॉस ट्रीट करना या सेलिंग स्टॉप लॉस ट्रीट करना बहुत ही रिस्की है, और बिल्कुल वैसे ही इसको भी बाइंग या सेलिंग का स्टॉप लॉस ट्रीट करना बहुत ही रिस्की है। तो ये दोनों ओपनिंग सपोर्ट रेजिस्टेंस तो बिल्कुल है, लेकिन उन दोनों पे आज भरोसा करना बहुत ही खतरनाक हो सकता है, क्योंकि मामला 50-50 वाला है। दोनों के एग्जिट पॉइंट कहीं ना कहीं पे प्ले कर रहे हैं, रोल प्ले कर रहे हैं, ठीक है। तो ये वाली चीज है, तो इसमें बहुत ही ख्याल रखना है, बहुत ही केयरफुल रहना है, ओके। एक और चीज आपको बैंक निफ्टी की दिखा दूं दोस्तों। बैंक निफ्टी में मैंने बताया था कि यहां पे प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। तो ये आपने कल पूरा दिन विटनेस किया होगा, यहां पे बियर्स ने जबरदस्त प्रॉफिट बुकिंग की, ठीक है ना। तो ये चीज कल हुई थी बैंक निफ्टी में, ठीक है। तो दोस्तों, जो मैं हमेशा कहता हूं, आज फिर से बोलूंगा, हर इंसान को अपनी ट्रेडिंग अपने दिमाग से करनी चाहिए, ठीक है ना। पैसा आपका है, रिस्क आपका है, तो दिमाग भी आप ही का होना चाहिए। तो ये बात हमेशा याद रखना, कभी भी किसी के कहने से कुछ कर लेने की जरूरत नहीं है। निफ्टी में एक बार फिर से रिपीट करके दिखा देता हूं, क्योंकि मैंने जैसे बताया यहां पे दोनों एग्जिट पॉइंट है, तो आपको बुलिश प्रोबेबिलिटी और बियरिश प्रोबेबिलिटी पे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। ये आप देख लीजिए फिर से एक बार, बुलिश प्रोबेबिलिटी, ठीक है, ये हमेशा याद रखना है, और ये बियरिश प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो ये आज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि दोनों ओपनिंग सपोर्ट रेजिस्टेंस एग्जिट पॉइंट वाली जगह है, ठीक है। तो ये वीकली भी थोड़ा ध्यान से देखना जरूरी है, और ये भी ध्यान से देखना जरूरी है, ओके। तो दोस्तों, जैसे मैंने बताया, फिर से रिपीट करूंगा, दोबारा इस सेशन में रिपीट करूंगा, हर इंसान को अपनी ट्रेडिंग अपने दिमाग से करनी चाहिए भाई साहब।
पैसा आपका है, रिस्क आपका है, तो दिमाग भी आप ही का होना चाहिए। लेकिन मेरे एनालिसिस से अगर आपका फायदा होता है या कम से कम नुकसान होने से भी बचता है तो मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। जितना हो सके उतना मेरे इस YouTube चैनल को अपने स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने वाले दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर उनका भी फायदा होता है या कम से कम नुकसान होने से भी बचता है तो मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है और आपको भी दुआएं मिलेगी। सो विश यू ऑल द बेस्ट, कीप फनिंग, कीप अर्निंग। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जस्ट कीप इट अप, कम ऑन।